गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर दिशा और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग केमिस्ट्री ऑफ सोल्स। सोल्स की केमिस्ट्री की बात करना शुरू करेंगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आवाज क्लियर है? और शैल आई जस्ट चेक इट, आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली? काइंडली चैट बॉक्स में लिख के बताइए, या फिर आप मुझे। परफेक्ट, यस। थैंक यू सुरेंद्र जी। थैंक यू गजलक्ष्मी, थैंक यू आरती जी, थैंक यू हिरल जी। चलो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन। थैंक यू नमिता जी। सो आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग केमिस्ट्री ऑफ सोल्स। सो जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ जो है हमारे दिमाग में आती है? सबसे पहले तो वो पढ़ाई की बात आती है कि इसका बॉन्ड इससे बनेगा, कौन से एलिमेंट है, उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एक केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जिससे मुझे लगता है कि 50% लोग जो है उससे डरते ही ज़्यादा होंगे, और इंटरेस्ट जो है वो केवल 50% से काफ़ी कम लोगों को केमिस्ट्री में आता है। लेकिन एक ऐसी केमिस्ट्री भी होती है जिसमें सबका इंटरेस्ट आता है। जब हम बात करते हैं कि शाहरुख खान की केमिस्ट्री दीपिका पादुकोण से कैसी है, कैसी सिजलिंग केमिस्ट्री रही है अमिताभ बच्चन और रेखा की। इस तरह से जो है वो एक केमिस्ट्री ऐसी रहती है जिसमें हम सबको इंटरेस्ट भी आता है और हमें समझ भी आती है। यहाँ हम ये दूसरी वाली केमिस्ट्री के बारे में ही बात करने वाले हैं। डरने की कोई बात नहीं है, हम कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं सोल्स के बीच में, ना फिर ना सिर्फ दो सोल्स, समटाइम्स दो से ज्यादा सोल्स के बीच की केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री कब इम्पोर्टेंट होती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और ये क्यों होनी चाहिए, और हमें ये पहचानना क्यों जरूरी है कि हमारी वो केमिस्ट्री किसके साथ है, इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेट इट बी अ टू वे डिस्कशन। अगर आपके भी दिमाग में कोई इसके बारे में विचार आता है, काइंडली चैट बॉक्स में लिखकर शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज इट्स रियली, जब सर ने मुझे गाइडेंस दिया तो मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये सुनकर, और एक बहुत मोटिवेशन काइंड ऑफ फीलिंग मेरे अंदर आई, बहुत मोटिवेटेड फील हुई। और अपनी ही सोल के प्रोग्रेस के लिए उसका जो पर्पस है उसके साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक स्पेशल, आई वुड से, एक कनेक्शन जो है वो मुझे मिला। सो वंस विल डिस्कस अबाउट इट, आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको भी वो कनेक्शन डेफिनेटली दिखेगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी केमिस्ट्री की। दो सोल्स के बीच में जो केमिस्ट्री की बात करते हैं हम, उसकी एग्जाम्पल मैंने एक केमिस्ट्री का ही फॉर्मूला उससे निकालने की कोशिश की है। बेसिकली एक ऑक्सीजन का एटम जब दो हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलता है तो वो वाटर बना देता है। इसी में ही आज के पूरे सेशन का रेस्ट जो है वो छिपा हुआ है। यहां हम बात कर रहे हैं दो सोल्स की, एक ऑक्सीजन नुमा सोल है और एक हाइड्रोजन नुमा सोल है। ये दोनों सोल्स की केमिस्ट्री जब एक्शन में आती है तो ये एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा मैटर बना देती है जो पूरे विश्व के लिए कितना, पूरे ब्रह्मांड के लिए कितना लाभदायक है, कितना काम आता है, कितना जरूरी है। यहां समझने की बात यह है कि जब दो सोल्स की केमिस्ट्री इतनी परफेक्ट होती है और वो दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो वो ऐसा हायर पर्पस जो है वो उसे क्रिएट कर देते हैं, उसे अचीव कर लेते हैं, जिससे ना सिर्फ उन दोनों का खुद का फायदा होता है, उन दोनों की खुद की मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, बल्कि एक मास लेवल पर बहुत सारे लोगों की, कम्युनिटी लेवल पर, मास लेवल पर, देश के नेशनल लेवल पर, या फिर विश्व के लेवल पर, या ब्रह्मांड के लेवल पर कोई मेजर लेवल का अचीवमेंट होता है। और
एक बहुत हायर प्रोस्पेक्टिव जो है, एक हायर गेन जो है वो अचीव होता है। सो ये तो बहुत एक बेसिक एग्जाम्पल है। अब जब हम इसका मेन मोटिव जो है वो समझेंगे तो सर के कहने का जो तात्पर्य यहाँ पर है वो यही है कि जब हम अपने इस परफेक्ट केमिस्ट्री वाली सोल के साथ मिलते हैं, या फिर माना जाए जब भी दो या दो से ज्यादा हायर पर्पस वाली वो सोल्स मिलती हैं जिनकी परफेक्ट केमिस्ट्री होती है, उनके मिलने से एक हायर लेवल की मैनिफेस्टेशन होती है। वो एक दूसरे की मदद करते हैं और वो मदद करते हैं उस हायर पर्पस को अचीव करने में, उस पर्पस को अचीव करने में जो कि बहुत ही बड़े लेवल का है, जिससे ना सिर्फ उनका खुद का फायदा हो रहा है पर बहुत सारे लोगों का साथ में मिलकर फायदा हो रहा है। यहाँ पर इस फिजिकल केमिस्ट्री को हम एस्ट्रल केमिस्ट्री से थोड़ा अलग करके देखेंगे। हमने सॉरी, बहुत सारे सेशंस में ये समझा कि हमारे सोल्स के कनेक्शन होते हैं और हम उन सोल के साथ मिलके एस्ट्रली भी बहुत चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली हम जब इस सेशन की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री बिटवीन टू सोल्स की बात कर रहे हैं, हम इसको फिजिकल लेवल पे मीटिंग जो है उसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं। इन बॉडीली फॉर्म्स जब मिलके एक काम किया जाता है दो सोल्स के द्वारा, उसकी बात करते हैं। अब इसमें कोई फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल रिलेशन भी हो, लेकिन बहुत माइनर लेवल पर ऐसे लोग हमें एग्जांपल्स मिलते हैं जिनका बायोलॉजिकल कोई रिश्ता होता है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई रिश्ता होता ही नहीं है बायोलॉजिकल, ना सिर्फ बायोलॉजिकल रिश्ता, और उसके अलावा जो रिश्ता होता भी है तो उसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता, कोई नाम नहीं होता है उस रिश्ते का। तो इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट ये जो सोल कनेक्शंस है अदर्स का, यहाँ बायोलॉजिकल रिलेशन रहा, लेकिन इन दोनों भाइयों की सोल की ऐसी केमिस्ट्री थी, ऐसी केमिस्ट्री थी कि इन दोनों ने मिलके इतना बड़ा एक प्रैक्टिकल, एक इतना इन्वेंशन किया जिससे आज तक इन्होंने हवाई जहाज का जो है निर्माण किया, जिसका यूज जो है विश्व में हम सब लोग कर रहे हैं। आज भी जब हवाई जहाज बनाने की बात आती है तो राइट ब्रदर्स का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, बिकॉज उन्होंने, उनकी जो सोल की केमिस्ट्री थी उसने इतने बड़ी एक इन्वेंशन को जन्म दिया। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ साइंटिफिक डिस्कवरी, और साइंटिफिक जो सोल्स हैं जो इकट्ठे आई और उन्होंने एक साइंटिफिक डिस्कवरी की। उसी तरह हम अगर बात करेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, आर्ट के फील्ड में उन्होंने इतना योगदान मिलजुल कर किया, और इन दोनों की आपस में अगर हम पर्सनल लाइफ का भी देखें कि दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर, और वो उन दोनों की कोऑर्डिनेशन ऐसी अच्छी थी कि जब भी वो कोई एक जना गा रहा है तो दूसरा जन उनसे जो है सुर और ताल को पकड़ के उसी गाने को इतना मधुर बना देता है। तो ये एक आर्ट का एग्जाम्पल लेते हुए हम इन दोनों की केमिस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन अगर हम ये दोनों में कोई बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं है, लेकिन इन दोनों की सोल्स की वो केमिस्ट्री है जिसे पूरे देश ने इतनी मिठास भरे म्यूजिक के जरिए सबने महसूस किया। अब यहाँ ये जो एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, अगर मैं आपके सामने बिल और डेव कहूं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ह्यूलेट एंड पैकर्ड की बात करती हूँ तो ह्यूलेट एंड पैकर्ड जो है 80% पीपल हमारे साथ जो जुड़े हैं वो समझ जाएंगे हम किसकी बात करते हैं। अगर मैं एचपी बोलूंगी तो सब लोग समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। सो ये दोनों सोल्स ने, बिल और डेव ने मिलकर ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी बनाई, और इनकी जो पार्टनरशिप है, इनकी जो पार्टनरशिप की केमिस्ट्री है, वो चाहे हम टेक्नोलॉजी कहें, उसके अलावा चाहे हम बिजनेस कहें, लेकिन इसका ऐसा तालमेल इन्होंने रखा है कि इनका जो एसोसिएशन है
कितने सालों से चला, कितना सक्सेसफुल, और टेक्नोलॉजी के फील्ड में इन्होंने कितनी रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आए। सो ये एक टेक्निकल और पार्टनरशिप लेवल, बिजनेस लेवल, जो हम कहेंगे सोल केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है ये दोनों हमारे सामने। इसी प्रकार से अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पर बात करते हैं, माँ शारदा हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, हम स्वामी विवेकानंद हैं, हम इनकी केमिस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ अगर हम स्पेसिफिकली माँ की और जो है बात करें, तो इनकी जो एक स्पिरिचुअल केमिस्ट्री थी, वो स्पिरिचुअल केमिस्ट्री ने कैसे पूरे विश्व को एक ऐसा रास्ता दिखाया, ऐसा स्पिरिचुअल रास्ता दिखाया है कि बहुत जितने भी इनके डिसाइपल्स हैं, जिन्होंने इनको फॉलो किया, उनके राह को फॉलो किया, उनकी इस केमिस्ट्री से इंस्पायर हुए, इतना स्पिरिचुअल रास्ता बनाकर सबकी सोल एवोल्यूशन के लिए जो काम किया। तो इन दोनों की स्पेसिफिकली सोल केमिस्ट्री के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। और साथ में स्वामी विवेकानंद की भी अगर बात करें, उन्होंने भी इनके रास्ते को कितना आगे लेकर गए, इनके द्वारा दी गई शिक्षा को कितनी आगे लेकर गए, और जाने जाने कितनी ही सोल्स को इवॉल्व होने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। इसी प्रकार से अगर हम अभी मुनि चिदानंद जी और साध्वी जी की फोटो जो है, अगर इनकी बात करते हैं, इनकी भी एक स्पिरिचुअल केमिस्ट्री है जो आज के टाइम में ना सिर्फ भारत में पर विदेशों में, दुनिया के कोने कोने में योगा की, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की जो एक लहर है, चारों तरफ फैला रहे हैं, और एक स्पिरिचुअल वेव को जो है वो चारों तरफ फैलाते हुए सबका एवोल्यूशन करने में मदद कर रहे हैं। सो इसी प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो स्पिरिचुअल केमिस्ट्री, जो कि सोल की केमिस्ट्री का की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम सब के लिए लेसन क्या है, क्या ऐसी क्या चीज है जो सर हमें बताना चाहेंगे? ये स्पोर्ट्स लेवल का एग्जाम्पल है। 1983 में ये क्रिकेट टीम इंडिया की जिसने वर्ल्ड कप जीता, इनकी भी एक केमिस्ट्री थी। ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए फिजिकल बॉडी में एक गोल के लिए, और इन्होंने उस गोल को जीता। और देखिए कैसे पूरे विश्व में ये इन्होंने एक स्पोर्ट्स का एक एग्जाम्पल जो है वो दिया, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिल में ऐसे छाए कि इनका इंप्रेशन आज भी उतना ही है जितना इतने साल पहले था। तो ये एक एग्जाम्पल है स्पोर्ट्स लेवल पर उस केमिस्ट्री का। सो कहने का मंतव्य जो है, भाव जो है, वो केवल इतना है कि हर सोल जो अर्थ पे आती है, विश्व में आती है, उसकी केमिस्ट्री किसी दूसरी सोल के साथ ऐसी होती है कि आप दोनों जब मिलेंगे तो मिलकर ऐसा पर्पस अचीव होगा जो ना सिर्फ आपकी सोल का पर्पस होगा, पर वो पूरे विश्व में अपलिफ्टमेंट का कार्य करेगा। नाउ द पॉइंट इज दिस कि ये सब जानने का रीजन क्या है? ये सब आज हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि समय आ गया है हमें अपनी उस सोल से मिलने का, जिनके साथ हमारी परफेक्ट केमिस्ट्री है, और जिनके साथ जब हम मिलेंगे तो हम ऐसा कुछ वंडर कर जाएंगे जो कि पूरे विश्व को किसी ना किसी पर्पस को जो अंजाम देगा। हो सकता है हम इस समय ऑलरेडी अपनी उस सोल के साथ मिले हुए हों, हम जानते हो उन्हें, लेकिन किसी ना किसी ऑब्स्टेकल की वजह से, वो चाहे अपने ही अंदर की कोई ऑब्स्टेकल हो सकती है या फिर कोई बाहर की ऑब्स्टेकल हो सकती है, हम उस ऑब्स्टेकल की वजह से अपने उस पोटेंशियल को, अपनी सोल में जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं, उसमें हम केवल यही भाव डालेंगे कि हमारी वो जो काउंटर पार्ट है हमारी सोल का, जिसके साथ हमारी वो परफेक्ट केमिस्ट्री है, जिसके साथ मिलकर हमें उस हायर पर्पस को अचीव करना है, हम उसे मिले, हम उसे पहचान पाएं,
और अगर हाँ वो ऑलरेडी हमारी लाइफ में है, तो वो जो भी ऑब्स्टेकल है हमारे अंदर के, उनके अंदर के या एक्सटर्नल, जो हमें उस सोल, उस हायर पर्पस को पाने से रोक रही हैं, हम उन सबको हील कर पाएं, ताकि हम उस पर्पस को पहचान पाएं और उसे पूरा कर पाएं। सो दिस इज इट, जो है आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं। सो अभी हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, और प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जिस तरह हम सब लोग रिट्रीट्स पर मिलते हैं, तो वो जब रिट्रीट पर मिलते हैं तब भी हम एक वो सोल की केमिस्ट्री को ही प्राप्त करते हैं। वो इतनी सारी सोल्स जो इकट्ठी होकर मिलती हैं, वो एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री जो है उन सब में है, तभी वो मिल रहे हैं। और वो जब मिलते हैं तो वो ऐसे ही कोई हायर लेवल पर, मास लेवल पर किसी अचीवमेंट के लिए कार्यरत सबको मोटिवेट करते हैं और उस कार्य को पूरा करते हैं। फिजिकल लेवल पर सब लोग मिलकर, ऐसा है कि मेडिटेशन तो हम रोज कर लेते हैं, लेकिन जब हम रिट्रीट में जाकर मास लेवल पर हीलिंग्स करते हैं, जो इस फिजिकल बॉडी में फिजिकल लेवल पर जो हीलिंग करते हैं, उससे एक हायर पर्पस अलग ही तरह का प्रयोग में आता है। तो इसी का संदर्भ लेते हुए ऋषिकेश की रिट्रीट के बारे में बताना चाहूंगी मैं। 9 मार्च से 13 मार्च ऋषिकेश में जो है रिट्रीट है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब आज मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दूसरों को बोलें, लेकिन आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको गाइडेंस आ रही है कि आपका सोल की के साथ वो सारे सोल कनेक्शन जिनके साथ आपकी परफेक्ट केमिस्ट्री है, तो सब लोग वहां पहुंचे और मिलजुल कर हील करें, और बड़े लेवल पर एक सोल, अपने सोल का पर्पस और विश्व स्तरीय पर जो भी पर्पस ईश्वर ने हमें देकर भेजा है, उसे पूरा करने में हम सब लोग मदद कर सकें और आगे बढ़ सकें। सो काइंडली गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, और अपने साथ साथ अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स का भी इसमें एवोल्यूशन में मदद कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन। अभी लेट्स टेक 1 मिनट ब्रेक, और उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी। अगर आप सब लोग तैयार हैं तो काइंडली बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आप लोग बैठ जाइए। आंखों को अपनी बंद करेंगे, अपने शरीर को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव, कोई स्ट्रेस जो है हम फील ना करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पैर, टांगे बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड। हाथों को पूरा ढीला छोड़ देंगे, कंधों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कोई प्रेशर नहीं लेना है। अपनी कमर को ढीला छोड़ देंगे, गर्दन को, सिर को भी ढीला छोड़ेंगे एकदम से।
धीरे से अपनी आंखों पर ध्यान को लेकर जाएंगे। वो आंखें जो बंद हैं, पूरा ध्यान आंखों की ओर, और महसूस कीजिए आंखों के अंदर किस तरह की फीलिंग आपको हो रही है। बीच बीच में बंद पलकें शायद कॉन्ट्रैक्ट और रिफ्लेक्ट हो रही हों। जैसे ही आपका ध्यान अपनी आंखों पर रहेगा, महसूस करेंगे मानो फोरहेड से या आपके ब्रेन से एक कनेक्शन जो आपकी आंखों की ओर आ रहा है। कहीं कहीं वो आंखों को एक प्रेशर दे रहा है, और कहीं कहीं आपकी आंखों को वो एकदम रिलैक्स कर रहा है। मानो आपके जहन के, माइंड के सारी वरीज और टेंशन्स इन बंद आंखों के पास आकर थम गई हो। वो सारा स्ट्रेस, भविष्य में आने वाले सारे काम और पास्ट में हो चुके सारे एक्सपीरियंस जो टेंशन देते हैं, वो सब मान लीजिए आपके माइंड से, आपके ब्रेन से, आपके फोरहेड से आपकी इन बंद आंखों में आकर समा रहे हो। उन इमेजेस के रूप में जो या तो पास्ट में आपने देखी हैं, या फ्यूचर के लिए उस वरी के कारण, उस टेंशन के कारण आप फोर्स ही करते हैं, बना लेते हैं। सब आकर आपकी दोनों आंखों में एकत्रित हो रहा है, और मानो आंखों पर बोझ पड़ता जा रहा हो। ये सारा आपके टेंशन्स का बोझ आपकी आंखों पर आ गया हो। जैसे ही ये सारा बोझ आपकी आंखों पर आ गया, एक पल के लिए अपनी आंखें खोल दे। आंखों को खोलकर इस सारे टेंशन, स्ट्रेस की इमेजेस को अपनी आंखों से बाहर जाता हुआ महसूस करें, और एकदम आंखों को खाली होता महसूस कर अब फिर से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। देखिए कितना हल्का हो गई हैं आपकी आंखें। आपने अपनी आंखों के जरिए अपनी सारी वरी, स्ट्रेस को बाहर निकाल दिया। अब फिर से ध्यान आंखों की ओर, और महसूस कीजिए उस हल्केपन को जो आप अपनी उन्हीं आंखों में महसूस कर रहे हैं। मानो बंद पलकों के मसल्स भी एकदम शांत होकर, रिलैक्स होकर एकदम स्टेबल हो गए। आपका माइंड भी एकदम शांत हो गया, और शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया।
मानो सर से लेकर पैर तक ये रिलैक्सेशन की लहर दौड़ रही हो, जो आपके मन को और शरीर को एकदम हल्कापन देती जा रही हो। पूरी तरह से हल्का, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, एकदम न्यूट्रल, एकदम शांत, एकदम क्लियर। इन्वोक करेंगे अपने सारे मास्टर्स को, इन्वोक करेंगे उस वाइट डिवाइन लाइट को, इन्वोक करेंगे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, जिसे हम में से कुछ लोग भगवान के रूप में जानते हैं और कुछ उसे उस दिव्य ऊर्जा के रूप में मानते हैं जो पूरे विश्व को चला रही है। जो हीलर्स हैं वो रेकी और करुणा रेकी का आवाहन करेंगे। और ध्यान को अपने रूट चक्र की ओर ले जाते हुए उस ब्रह्मांडीय सफेद श्वेत ऊर्जा से अपने रूट चक्र को हील करना शुरू करेंगे। इस भाव के साथ कि हमारे पास्ट के वो जितने भी कर्म हैं, वो जितने भी अनुभव हैं, वो जितनी भी इमेजेस हैं जो हमें हमारे सोल पर्पस को पहचानने में हमें रोक रही हैं, उन सब को आज हम हील कर देंगे। वो हमारे भूतकाल के, पूर्व जन्मों के ऐसे अनुभव जो किसी ना किसी दर्द की वजह से हमें आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हों, हमारे उस सोल कनेक्शन से हमें मिलने से रोक रहे हों, वो कनेक्शन जो हमारी सोल की केमिस्ट्री, बेस्ट केमिस्ट्री लेकर आ रहा है, जो हमारे जीवन के, हमारी आत्मा के पर्पस से हमें मिला रहा है। उसे पहचानने में जो भी ऑब्स्टेकल इन पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से है, हम सबको हील कर रहे हैं। ये सफेद ऊर्जा हमें मदद कर रही है कि हम अपने इस पास्ट के सारे अनुभवों से पूरी तरह डिटैच हो जाएं और पहचान पाएं अपने उस सोल कनेक्शन को।
देखिए वो सारी ऑब्स्टेकल्स दूर हो चुकी हैं। अब ध्यान को लेकर आएंगे सेक्रल चक्र पर, जो नाभि से 2 उंगली नीचे है। और इस सफेद दिव्य ऊर्जा और सारे डिवाइन सिंबल्स की मदद से अपने सेक्रल चक्र को हील करना शुरू करेंगे। हील करेंगे उन सारी इनसिक्योरिटीज को जो हमें हमारे ही उस सोल कनेक्शन से मिलने में रोड़ा डाल रही है, रोक रही है हमें अपने उस कनेक्शन को एक्सप्लोर करने से, अपने उस कनेक्शन के प्रति आगे बढ़ने से। हील हो रही है वो गिल्ट, वो रिग्रेट जो हमारी इनसिक्योरिटी को छोड़कर आगे बढ़ने में हमारे पास्ट को पीछे छोड़ उससे डिटैच करने से जुड़ी इनसिक्योरिटी है, उससे जुड़ी गिल्ट है, उसे हील कर रही है। और हमारे प्रेजेंट में जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने से रोक रही है। हील करते रहिए अपने प्रेजेंट को। हर क्षण जो प्रेजेंट में है वो हर दूसरे क्षण पास्ट होता जा रहा है, लेकिन इसी पास्ट को हम अभी भी अपना प्रेजेंट समझते हुए उस इनसिक्योरिटी में फंसे रह रहे हैं। डिटैच कर दीजिए अपने आप को उस क्षण से जो अभी इसी क्षण हमसे पीछे रह गया, और तोड़ दीजिए उस गिल्ट को जो हमें उस पिछले क्षण से टूटने के कारण आ रही है। सारे डिवाइन सिंबल्स और श्वेत ऊर्जा आपको हील करते हुए, आपके प्रेजेंट को हील करते हुए और आपके रीसेंट पास्ट को हील करते हुए आपको और आगे आपके उस सोल केमिस्ट्री की ओर बढ़ाते हुए हील करेंगे। अब अपना ध्यान ले जाते हुए अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे सारे डिवाइन सिंबल्स और सफेद ऊर्जा आपके सारे पेरेंट्स इस जन्म के और पास्ट जन्मों के और सारे एंसेस्टर्स को हील करते हुए जैसे ही आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हील हो रहा है, आप डिटैच हो रहे हैं इस फीलिंग से कि आपको आपकी सोल केमिस्ट्री केवल और केवल बायोलॉजिकल फैमिली में मिलेगी। रिलीज कर दीजिए इस कंफर्ट को। देखिए आपके सारे एंसेस्टर्स आपके इस विचार को
सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अपने एंसेस्ट्रल और पेरेंटल पैटर्न से बाहर जाकर अपने उस कनेक्टेड सोल को ढूंढे, पहचाने, जिनके साथ आपकी परफेक्ट केमिस्ट्री है। महसूस कीजिए इस हीलिंग को, महसूस कीजिए किस प्रकार से आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हील हो रहा है। अब ध्यान को हार्ट चक्र की ओर ले जाते हुए हार्ट चक्र को हील करेंगे। अपने मन में भरी हुई वो सारी हार्ड फीलिंग्स, वो सारा भार जो अपने दिल पर लिए हम घूम रहे हैं, उन सब को हील कर रहे हैं हम इस सफेद ऊर्जा और सारे डिवाइन सिंबल्स की मदद से। वो सारे डार्क कार्बन जो हर्ट के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, निंदा के रूप में हमारे दिल पर बोझ बने बैठे हैं, उन सब को हील करते हुए ये सारी भावनाएं हमारे हृदय को एक जगह बांध के बैठी हैं। इन सब भारी वस्तुओं को हम हील करते हुए, इन्हें खत्म करते हुए और महसूस कर रहे हैं कि हमारा हृदय कितना शांत हो गया है और कितना एक्सपैंड हो रहा है, विस्तार हो रहा है हमारे हृदय का। जैसे जैसे हमारे हृदय का विस्तार हो रहा है, हम उतनी ही ज़्यादा सोल कनेक्शंस के साथ उस प्रेम, उस करुणा के संबंध में आ रहे हैं जो हमें हमारे सोल की ट्रू केमिस्ट्री, जो कि प्रेम, करुणा पर पूरी तरह से निर्भर है, वो दिख रही है। हर सोल कनेक्शन में वो प्रेम का अनुभव, हर सोल कनेक्शन में वो करुणा का अनुभव हमें मदद कर रहा है पहचानने में हमारे सोल की ट्रू केमिस्ट्री को। और आगे बढ़ते हुए अपने थ्रोट चक्र को हील करेंगे। थ्रोट चक्र को सफ़ेद ऊर्जा और डिवाइन सिंबल्स हील कर रहे हैं, हमारे थ्रोट को ओपन कर रहे हैं और हमें इस लायक बना रहे हैं कि हम अपने आप को, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को बहुत अच्छे से अपने सोल कनेक्शंस के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं। अपने आइडियाज़ को, अपने प्रेम को, एप्रिसिएशन को, ग्रैटिट्यूड को, सबको बहुत आसानी से एक्सप्रेस करते हुए अपनी सारी सोल कनेक्शंस के साथ उस पर्टिकुलर सोल कनेक्शन को पहचान पाए जिनके साथ हमारी डिवाइन केमिस्ट्री है। इसी के साथ ध्यान को थर्ड आई चक्र पर ले जाते हुए सफ़ेद ऊर्जा और सारे डिवाइन सिंबल्स थर्ड आई चक्र को पूरी तरह हील कर रहे हैं। धीरे धीरे वो हमारी थर्ड आई को ओपन कर रहे हैं। महसूस कीजिए वो फीलिंग ऑफ टिंगलिंग आपके फोरहेड के बीचों बीच, मानो वहां पर एक थर्ड आई है जो ओपन हो रही है,
जो आपके सामने वो विजन क्लियर कर रही है, जहाँ आप अपने उस सोल कनेक्शन को जो आपके साथ बेस्ट केमिस्ट्री में है उन्हें पहचान पा रहे हैं। आप पहचान पा रहे हैं अपने उस सोल कनेक्शन को, और पहचान पा रहे हैं अपनी सोल के उस पर्पस को जो आपको इस जीवन में पूरा करना है। और ये सोल जो आपकी बेस्ट केमिस्ट्री है, वही आपको मदद करेगी आपके सोल के पर्पस को पूरा करने में। और जब आप दोनों मिलकर इस पर्पस के लिए काम करेंगे अनकंडीशनल मैनर में, तो आपका ये पर्पस बहुत ही हायर लेवल पर कम्युनिटी को, मासेस को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को एक नया रूप दे जाएगा, उन सब की एवोल्यूशन का हिस्सेदार बन जाएगा। Take your time to download the knowledge, the wisdom जो आपको अपनी इस केमिस्ट्री को पहचानने में, अपने सोल पर्पस को पहचानने में, उस हायर पर्पस को पहचानने में मदद करेगी। हो सकता है इस समय ये डायरेक्ट इंडिकेशन ना हो, लेकिन जो भी नॉलेज, जो भी मैसेज मिल रहा है, पूरे सरेंडर से उसे डाउनलोड करते जाएं। लेट इट फ्लो, एक्सेप्ट इट विथ फुल सरेंडर। डिवाइन लाइट और डिवाइन सिंबल्स मदद कर रहे हैं इस प्रोसेस में। देखिए, जैसे जैसे ये डाउनलोड चल रही है, इसे होने दें और साथ ही साथ ध्यान को क्राउन चक्र पे ले जाते हुए उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने क्राउन चक्र में एक्सेप्ट करें, जो आपकी इस डिवाइन डाउनलोड को पूरी तरह से ब्लेसिंग्स के रूप में आपके अंदर प्रोसेस करते हुए आपके अंदर वो क्लियर पिक्चर को डाउनलोड कर रही है, जिसका पर्पस केवल डिवाइन है। महसूस कीजिए let this download happen and let the divine blessings and divine light flow। ये दोनों का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपके ऊपर बारिश के रूप में उस डिवाइन ब्लेसिंग्स को लेकर आ रहा है। टेक योर टाइम। जैसे जैसे ये विजडम आपके अंदर डाउनलोड हो रही है, वो सारे ऑब्स्टेकल्स सब डिसॉल्व हो गए, और अब आपके जीवन का पर्पस
और आपके सोल का पर्पस एक हो चुका है, और आपके जीवन का, आपके सोल का पर्पस अब उस हायर डिवाइन पर्पस में मर्ज हो चुका है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस हायर पर्पस को अचीव करने के लिए है। और इसमें आपका वो डिवाइन सोल काउंटर पार्ट पूरी तरह से मदद कर रहा है। आप अपने उस सोल काउंटर पार्ट के साथ हाथ थामे पास्ट के सब बंधनों को, अनुभवों को पीछे छोड़ सब रिश्ते नातों से ऊपर उठकर, सब बंधनों से ऊपर उठकर, सब इल फीलिंग से ऊपर उठकर, सब इनहिबिशंस से ऊपर उठकर केवल और केवल उस हायर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। पूरा सरेंडर, पूरी निष्ठा। और आप दोनों ने मिलकर वो पर्पस को दिव्य ऊर्जाओं की मदद से, दिव्य ब्लेसिंग्स की मदद से, उस सफ़ेद ऊर्जा की मदद से, सारे डिवाइन सिंबल्स की मदद से प्राप्त कर लिया है। आपकी इस अचीवमेंट की वजह से, आपके इस कार्य की वजह से पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड इवॉल्व हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। ग्रैटिट्यूड करेंगे अपनी इस डिवाइन सोल काउंटर पार्ट को, जिनके साथ मिलकर हम इतना बड़ा पर्पस अचीव कर पाए। और आप दोनों मिलकर अपने मास्टर्स को ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद करेंगे, जिनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये कार्य आप कर पाए। दोनों मिलकर पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद कहेंगे, कृतज्ञता। पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व की वो जो एक कॉमन इंटेंशन थी, जो कॉमन मैनिफेस्टेशन को पूरा करने की एनर्जी जो क्रिएट हुई, उस सब के लिए धन्यवाद, जो हमारे थ्रू, हमारे इस कार्य के थ्रू आज अचीव हुआ। धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। इसी ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ वापस अपने प्रेजेंट शरीर में, इस प्रेजेंट क्षण में आते हुए धीरे धीरे, धीरे धीरे ध्यान श्वासों की ओर, धीरे धीरे अपने आसपास में होते आवाज़ों के प्रति, अपने शरीर में होते हलचल के प्रति जागरूक होते हुए धीरे धीरे अपने श्वासों के प्रति जागरूक होते हुए धीरे धीरे इस प्रेजेंट मोमेंट में आते हुए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार हम अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू संध्या आंटी, थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू मंगला जी, थैंक यू कविता जी। थैंक यू सो मच आप सबका आज के सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू आरती जी, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू जसमीत जी। सो आपसे इजाज़त चाहेंगे आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करने का। थैंक यू सो मच। कल को फिर मिलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ, फिर से मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू हीरल जी, थैंक यू कांता जी। तब तक के लिए नमस्कार। गुड नाइट एवरीवन।